ऑलराइट, तो भाई जैसा कि आपको पता है हम डबल बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, तो आज हम ट्रेन करेंगे बैक और बाइसेप्स को एक साथ। मैं तुमको बताऊंगा तुमको किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज लगानी है, किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। आज हम उन सबके बारे में बात करेंगे। तो भाई हम सबसे पहले ट्रेन करेंगे अपनी बैक को एंड स्टार्ट करेंगे हम अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज लेग पुल डाउन। नाउ देखो मेरे भाई, हम सबसे पहले है ना एक या दो सेट पहले वार्म अप लगाएंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट अपना ना मेन वर्किंग सेट स्टार्ट नहीं करना है। करना क्या है मेरे भाई, आपको ग्रिप है ना, ये जब रोड बेंड होती है ना यहाँ से लेनी है, ठीक है। और जो आपका थंब होता है ना वो बाहर से ग्रिप करना है, ये एंड देन जस्ट आउट, ये। अब आपको ना मेरे भाई हल्का सा ना पीछे से ये कर्व बनाना है, ठीक है। हल्का सा, ज्यादा ही बेंड नहीं होना है आपको ना, हल्का सा ऐसे कर्व बनाना है एंड देन ये हल्का सा कर्व बनाया एंड ये स्क्वीज किया, पूरी चेस्ट को नीचे ले गए एंड देन रिलीज करना है, ठीक है। और जब जब तुम ऊपर लेके जा रहे हो ना मेरे भाई, तुमको ना इसे धीरे धीरे रिलीज करना है, ठीक है। ये लेट्स को तुम्हें ना पूरा प्रॉपरली ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। ऐसे हाथों को स्ट्रेच नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये लेट्स को स्ट्रेच करना है, ठीक है। हल्का सा कर्व एंड देन ये। अब देखो तुमको ना एक बात का ध्यान रखना, तुमको ना इस कंप्लीट से ये रिलीज नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं करना है मेरे भाई, तुमको करना है ये लेट्स को स्ट्रेच किया, यहाँ तक ले गए एंड वापस ये। अब तुम जब नीचे लेके जा रहे हो तुमको ऐसे ना बैक को कंप्लीट है स्क्वीज करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे फील करते हुए लगाने धीरे धीरे, ये। देखो मेरे भाई, तुम जितना अच्छे से वेट को कंट्रोल करोगे ना उतने अच्छे तरीके से अपनी बैक को तुम ट्रेन कर सकते हो। और मेरे भाई इसमें तुमको एक बात का ध्यान रखना, तुमको ना ज़्यादा स्विंग नहीं करना, ठीक है। हल्का फुल्का स्विंग लेना है बट आपको ज़्यादा स्विंग नहीं करना है। एंड आपको लेने हैं इसके टोटल 4 मेन वर्किंग सेट, बट उससे पहले ना आपको एटलीस्ट 1 या 2 सेट वार्म अप लेने हैं। नाउ भाई सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे हम बारबल बेंट ओवर। आओ देखो ये एक्सरसाइज तुमको लगानी कैसे है मेरे भाई, जो आपके जो पैर है ना इनको ना ज़्यादा वाइड मत खोलना, ठीक है। जो आपकी जो शोल्डर की विड्थ होती है ना इतना ही पैर को खोलना, ठीक है। एंड देन ये चेस्ट आउट। ग्रिप मेरे भाई तुम है ना बाहर से भी ले सकते हो ऐसे एंड अंदर से भी ले सकते हो, ठीक है। बट आप बैक लगा रहे हो तो आपको ना ग्रिप बाहर से लेनी है, ये। चेस्ट आउट एंड देन बेंड, ये। अब देखो तुम जब ऐसे ऊपर लेके आ रहे हो तुमको ना बैक को ऐसे पीछे स्क्वीज करना है, ठीक है। ये पीछे लेके आ रहे हो तो बैक को ऐसे क्या करना है, स्क्वीज करना है, ठीक है। ये स्क्वीज किया एंड देन रिलीज, स्क्वीज किया एंड देन रिलीज, स्क्वीज किया एंड देन रिलीज, ये। अब देखो मेरे भाई ये ना काफी डिफिकल्ट मूवमेंट है एंड खास करके बिगनर्स इस एक्सरसाइज को ना ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेरे भाई उनकी जो लोअर बैक है ना उसमें पेन होता है एंड वो एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। मैं तुमको ना एक और एक्सरसाइज बताता हूँ जिसका यूज करके तुम काफी इफेक्टिव तरीके से अपनी बैक को ट्रेन कर सकते हो। नाउ देखो भाई इस एक्सरसाइज में तुमको करना क्या, तुमको ना ऐसे डंबल का यूज करना है एंड ये बैंड हो गए, ये। अब इसमें ना देखो मेरे भाई तुमसे अगर ऐसे ज्यादा बैंड नहीं हो जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ना ऐसे हल्का सा बैंड हो सकते हो, ठीक है। बट ऐसे ज्यादा भी ऊपर मत उठना। ये बैंड हुए एंड देन ये। अब देखो भाई तुम ना ऐसे पीछे लेके आ रहे हो, तुमको ना बैक को ऐसे स्क्वीज करना, ठीक है। ये कंप्लीट है ना, जब ऊपर लेके आ रहा हो तो तुमको ना बैक को ऐसे फील करना, ठीक है। ये 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 बारबल बेंट ओवर भाई एक है ना रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है जहां तुम्हारी बॉडी ना आइसोलेट हो जाती है एंड जिसकी वजह से ना भाई बहुत से लोग है ना बारबल बेंट ओवर को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी लोअर बैक में ना पेन होता है एंड जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं। बट भाई डंबल का यूज करके ना तुम काफी इफेक्टिव तरीके से अपनी बैक को टारगेट कर सकते हो एंड इस पे मेरे भाई तुम्हारी बॉडी को क्या है कि हल्का फुल्का ना मोमेंटम मिल जाता है एंड आपकी लोअर बैक पे भी नहीं आता है। तो आपको लेने इसके टोटल 4 मेन वर्किंग सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में।
नाउ मेरे भाई देखो थर्ड एक्सरसाइज में तुमको करना क्या है, ये दोनों पैर यहाँ पे एंड देन ये कंप्लीट तुमको ना आगे ऐसे स्ट्रेच करना है पूरे लेट्स को अपने। एंड देन जब तुम पीछे लेके आ रहे हो ना तुमको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है, 1 सेकंड का होल्ड एंड देन रिलीज, 1 सेकंड का होल्ड एंड देन रिलीज, 1 सेकंड का होल्ड एंड देन रिलीज। ये अब देखो मेरे भाई तुमको ना इसमें एक बात का ध्यान रखना, तुमको ना इसे ज्यादा ऊपर नहीं लेकर आना, ठीक है, ये नहीं लगानी है तुमको, तुमको मेरे भाई बिल्कुल ऐसे ये लगानी है, ठीक है, हल्का तो नीचे रखना है, ठीक है, ये और इस एक्सरसाइज को ना तुमको बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे परफॉर्म करना है। ये इसमें मेरे भाई तुमको ना एक बात का ध्यान रखना, तुमको ना मूवमेंट ना स्लो रखना है, ठीक है, तेजी से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना है। और मेरे भाई इसके लेना है टोटल तुमको 4 मेन वर्किंग सेट 8 से 10 रेपिटेशंस की रेंज में। हाँ भाई फोर्थ एक्सरसाइज लगानी है हमें लोअर बैक की हाइपर एक्सटेंशन। एंड इसमें मेरे भाई देखो करना है आपको ये, तुमको ना सिर्फ यहीं तक बेंड होना, ठीक है, ज्यादा बेंड नहीं होना, ये नहीं होना मेरे भाई, यहीं तक बेंड होना है एंड देन ये कंप्लीट ऊपर उठना है, ठीक है, यहाँ तक बेंड होना है एंड देन कंप्लीट ऊपर उठना है, ठीक है, यहाँ तक बेंड होना है एंड देन कंप्लीट ऊपर उठना है, यहाँ तक बेंड होना है एंड देन कंप्लीट। ये अब देखो मेरे भाई अगर तुमको ना ये एक्सरसाइज इजी लगती ना तो तुम है ना इसको ना वेट के साथ परफॉर्म कर सकते हो। वेट कैसे लगाना मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है मेरे भाई, जैसे मैंने प्लेट लिया तुम भी ऐसे प्लेट ले लेना एंड ये कंप्लीट ऐसे ऊपर रखना, ठीक है, यहाँ तक बेंड होना है एंड देन ये यहीं तक बेंड होना है एंड देन ये कंप्लीट ऊपर उठना है, ठीक है, ये 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 इसमें भाई आप एक चीज का ध्यान रखना, आप है ना ज्यादा हैवी ट्राई मत करना, इसमें आपकी लोअर बैक में पेन हो सकता है एंड आपको इंजरी भी हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भाई आपको लेने इसके टोटल 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशंस की रेंज में। ना भाई लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे हम रोप से एंड इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली ट्रेन करेंगे अपने ट्रैप्स को। देखो मेरे भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं ट्रैप्स है ना शोल्डर का पार्ट होती है, बट मेरे भाई जो आपकी ट्रैप्स है ना काफ़ी बड़ी मसल होती है एंड इसका जो मेजर पोर्शन होता है ना वो मेरे भाई बैक पे होता है। इसीलिए मेरे भाई इस एक्सरसाइज का यूज़ करके हम है ना काफ़ी इफेक्टिव तरीके से अपने ट्रैप्स को टारगेट करेंगे। नाउ देखो मेरे भाई इसमें आपको करना क्या है, जैसे केबल ले लेनी है एंड जैसे मैंने रोप लिया है ये एंड देन ये कंप्लीट ऐसे नीचे लेके आना है एंड देन रिलीज। अब तुम जब ऊपर रिलीज कर रहे हो ना तुमको ना ऐसे ट्रैप्स को रिलीज करना है, ठीक है, ऐसे हाथों को ये स्ट्रेच नहीं करना मेरे भाई, ये तो तुम्हारे ट्रैप्स है ना इनको ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये स्ट्रेच किया एंड देन ये स्ट्रेच किया एंड देन ये। अब तुम जब जैसे नीचे लेके आ रहे हो ना तुमको ऐसे 1 सेकंड का ऐसे होल्ड रखना है, ये होल्ड किया एंड देन स्ट्रेच, होल्ड किया एंड देन स्ट्रेच, होल्ड किया एंड देन स्ट्रेच। देखो मेरे भाई तुम है ना मेरा मूवमेंट देखो, मैं ना कंप्लीट से हाथों को स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड ले रहा हूँ एंड ये सिर्फ इतना स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो तुमको मेरे भाई सिर्फ इतना स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऐसे कंप्लीट रिलीज नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये 1 सेकंड का होल्ड किया एंड देन ये इतना स्ट्रेच करना है, ये 1 सेकंड का होल्ड एंड देन ये 1 सेकंड का होल्ड एंड देन ये 1 सेकंड का होल्ड एंड देन ये। तो तुमको मेरे भाई है ना ठीक इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और बात करें इसके सेट की तो इसके लेने टोटल तुमको 4 मेन वर्किंग सेट 8 से 10 रेपिटेशंस की रेंज में। नाउ बैक को ट्रेन करने के बाद अब हम ट्रेन करेंगे अपनी बाइसेप्स को एंड फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे हम बाइसेप्स केबल कर्ल। नाउ देखो इस एक्सरसाइज में तुमको ना ऐसे स्टेबल रोड का यूज करना है मेरे भाई एंड देखो चेस्ट आउट एंड देन ये
अब इसमें ना तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो तुम्हारी एल्बो है ना एक जगह पे लॉक रहेगी, ठीक है। ये ऐसे आगे पीछे ना मोमेंटम नहीं लेंगी, आपको एक जगह पे एल्बो रोक लॉक रखनी है एंड देन ये। अब देखो मेरे भाई, तुम जैसे ऊपर लेके आ रहे हो, तुमको क्या करना है, ऐसे यहीं पे रखना है, रिस्ट है ना, ठीक है। रिस्ट को ऐसे अंदर की तरफ बेंड नहीं करना। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं मेरे भाई, ऐसे रिस्ट को अंदर की तरफ ऐसे बेंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना 100% तुम्हारी बाइसेप्स पे नहीं आता है। तुमको क्या करना है मेरे भाई, ये रिस्ट को एक जगह पे ऐसे लॉक रखना है, ठीक है। ये ये तो तुमको मेरे भाई है ना इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो तुम्हारी रिस्ट है ना उसको ना अंदर की तरफ से बेंड नहीं करना, ठीक है। इस बात का तुमको ध्यान रखना है। और इसके लेना है मेरे भाई टोटल तुमको ना 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशंस की रेंज में। ना भाई सेकंड एक्सरसाइज लगानी है आपको बाइसेप डंबल कर। एंड आपको देखो मेरे भाई ऐसे बेंच का यूज़ करना है, चेस्ट आउट। एंड जो आपके हाथ है ना ऐसे आगे नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे कंप्लीट पीछे रहेंगे, चेस्ट आउट। एंड देन ये दोनों को एक साथ उठाना है, ठीक है। ये तुमको ना हाथ है ना कंप्लीट से पीछे रखना है, ठीक है, ऐसे आगे नहीं करना है, ये नहीं करना, ठीक है। ये कंप्लीट पीछे रहेंगे एंड देन ये दोनों एक साथ उठाना है, स्क्वीज करना है एंड देन रिलैक्स। ये कंप्लीट ऊपर लेके आना है मेरे भाई, ठीक है। ये तुमको मेरे भाई ठीक इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये अब देखो भाई, इस एक्सरसाइज में तुमको ना हैवी जाने की नीड नहीं है, तुम है ना लाइट वेट से ना काफी इफेक्टिव तरीके से अपनी बाइसेप को हिट कर सकते हो। और बात करें इसके सेट की, तो इसके लेने टोटल तुमको 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन की रेंज में। देखो थर्ड एक्सरसाइज होगी अपनी हैमर कर्ल्स। एंड आपको मेरे भाई इसको ना डंबल से परफॉर्म करना है। एंड आपको देखो ये जो तुम्हारी एल्बो है ना इसको ना एक जगह पे लॉक रखना, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे फील करते हुए लगानी है मेरे भाई, दोनों हाथों से एक साथ। ये अब देखो, तुम जब ऐसे नीचे लेके जा रहे हो तुमको ना ऐसे स्ट्रेच ले लेना, ठीक है, ऐसे कंप्लीट स्ट्रेच लिया एंड देन ये कंप्लीट स्ट्रेच लिया एंड देन ये कंप्लीट स्ट्रेच एंड देन ये। अब देखो मेरे भाई, दोनों हाथों से लगाने के बाद तुमको ना ऐसे सिंगल हैंड से लगानी है, ठीक है। ये कंटिन्यू तुमको ना सिंगल हैंड से लगानी है। ये तुमको मेरे भाई दोनों हाथ से लगाने के बाद है ना सिंगल हैंड से इस एक्सरसाइज को लगाना है। इसके लेना है मेरे भाई टोटल तुमको 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन की रेंज में। तो मेरे भाई अपनी बाइसेप्स है ना ऑलमोस्ट फटीक हो चुकी है, तो भाई लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे हम पुलअप्स। देखो भाई, जिस तरीके से ना मैंने बैंड को लगाया, तुमको भी है ना ऐसे बैंड लगा लेना, ठीक है। एंड ऐसे इसमें ना दोनों पैर ऐसे फंसा लेने हैं, ठीक है। ये एंड देन ये आराम से ऊपर लेके जाना है एंड कंट्रोल वे में मेरे भाई इसको धीरे लेके आना, ठीक है, नीचे आराम से बिल्कुल ये कंट्रोल करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करते हुए लेके आना नीचे, ठीक है। ये तुमको मेरे भाई जब तुम जैसे नीचे लेके आ रहे हो तुमको ऐसे आराम से धीरे धीरे लेके आना, ठीक है। तो भाई अगर तुमसे भी नॉर्मल पुलअप्स नहीं होते तो तुम ना ऐसे बेंड का यूज करके इसे लगा सकते हो। और मेरे भाई इसके लेने टोटल तुमको 2 सेट 8 से 10 रेपिटेशंस की रेंज में। तो भाई ये था डे फर्स्ट का बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।